Hello everyone, welcome to the Physics Queen. So in the PYQ series for the party section, today we are going to discuss another important problem from the CSIR UGC NET November 2020 paper. So first of all, we'll read the question carefully. So as you can see the question on your screen, so let's start the solution. So question में आपको दे रखा है one of four suspects like A, B, C, D committed a crime. So यहाँ पे 4 persons दे रखे हैं और उनका nature दे रखा है like A and D 2 persons आर ऑलवेज ट्रुथफुल पर्सन. इट मीन्स वो जो भी दो पर्सन है उनका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू स्टेटमेंट होगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बी एंड सी दो पर्सन है वो अनट्रूथफुल है, इसका मतलब उनका स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट होगा हमेशा. सो ये आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है. फिर यहाँ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स दे रखी है लाइक सी एंड डी आर आइडेंटिकल ट्विंस एंड इंटरोगेटर डज नॉट नो हु इज हु. देन क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. इफ ए सेज डी इज इनोसेंट, इट मीन्स ए इज ट्रूथफुल पर्सन ना. सो इसका मतलब जो भी उसका स्टेटमेंट होगा डेफिनेटली वो ट्रू स्टेटमेंट होगा. सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डी हमेशा यहाँ पे इनोसेंट होने वाला है. दिस इज आवर फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन ए. यहाँ पे डी इनोसेंट होने वाला है, बट हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. सो हमने देखा डी इनोसेंट है, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. सो चॉइस बी तो यहाँ से आउट ऑफ द रेस हो गया, राइट. फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को. बी सेज ए इज गिल्टी एंड वी नो दैट बी इज अनट्रूथफुल पर्सन. इसका मतलब बी का जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू नहीं है. ए इज नॉट गिल्टी. सो ए नॉट गिल्टी, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा. व्हेन ए इज नॉट गिल्टी इट मीन्स ए इज इनोसेंट ना. सो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से आप देख सकते हैं ए आपका जो है वो इनोसेंट पर्सन होगा. यहाँ से हमने दो कंक्लूजन ड्रॉ किए. नाउ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. एंड अमंग सी एंड डी वन सेज ए इज इनोसेंट. सो ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, हमने ऑलरेडी एक कंक्लूजन निकाल लिया है कि ए तो इनोसेंट होगा ही होगा. और सी और डी में से एक जने ने ये बोला है कि ए इनोसेंट है, तो ये चीज़ तो फिर जो ट्रूथफुल पर्सन है उसी ने बोला होगा. और ट्रूथफुल पर्सन आप देख सकते हैं यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी का स्टेटमेंट ये रहा होगा, ए इज इनोसेंट. सो डी सेड A is innocent. This statement is definitely true one, but we have to select the false one. So इसका मतलब again A is out of the race. A option will not be correct. देन आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब सी और डी में से डेफिनेटली हमने ये देख लिया कि डी ने बोला होगा ए इज इनोसेंट, इट मीन्स सी का स्टेटमेंट फिर क्या रहा होगा, एंड द अदर सेज बी इज गिल्टी. तो ये बी इज गिल्टी स्टेटमेंट किसका होगा, सी का हो जाएगा. बट वी नो दैट सी इज अनट्रूथफुल ना, इसका मतलब बी इज नॉट गिल्टी. बी का स्टेटमेंट, क्योंकि बिकॉज बी जो है वो अनट्रूथफुल है, सो बी उसने बोला है बी इज गिल्टी, इट मीन्स बी इज नॉट गिल्टी. सो बी इज नॉट गिल्टी, तो बी क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा. सो डेफिनेटली बी विल बी इनोसेंट पर्सन. ओके, सो ये हमारा थर्ड कंक्लूजन हो गया. अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. सो सी ऑप्शन भी हमारा आउट ऑफ द रेस हो गया. सो यहाँ पे एक ही चॉइस बचता है हमारे पास, ऑप्शन डी. दिस इज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट. और ऑफकोर्स हमें सी के बारे में कुछ भी नहीं बताए, सो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट चॉइस होने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड मेट्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच.